आज इतने ऊपर जा चुके हैं कि उन्हीं को देख के आज इस बिजनेस में मैं भी यहाँ से काम कर रहा हूँ। और वैसे शख्स को सुनने की बारी है तो आज वो जीतन इंजन मैकेनिक थे, वहां भी अपने नामों का झंडा लगाए थे। और सेफ में भी बहुत ही कम समय में अपने नामों का परचम लगा चुके साथियों, परचम लगा चुके साथियों, परचम लगा चुके हैं मिस्टर छोटू मातो साहब। सर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपने जो हमसे वादा किया था वो पूरा किया? यस या नो? यानी कि अपने सेल फोन को बंद किया। साथी आज यही शख्स को सुन के आज उंगली पकड़ के चलाने वाले हमारे यही गुरु हैं, और हमारे गुरु को सुन के आज हमने अपने इनकम को अपने लगातार सपने को साकार करते चला जा रहा हूँ। और जब भी आपको इनको सुनने का मौका मिला तो क्या लगता है इनकी बातों को 10 से 20 मिनट सुना जाए? कहीं न कहीं अपने जीवन बदलने में आपको इनकी बातों काम करेंगे। हम चाहेंगे मैं हैंड ओवर करने से पहले एक बार अपने आप के लिए आप लोग धमाकेदार ताली बजा दें। मैं हैंड ओवर करना चाह रहा हूँ। साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा। लगता है ताली बजा बजा के थक गए। तो अब तक की आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखे तो आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगा था कि आज मैं उस पीछे बैठा करता था और मैं आपके स्टेज पर आ गया। ये बात है। साथियों मेरा नाम छोटू मातो है और दलसिंह सराय खैबर के मैं निवासी हूँ। और मैं आप सभी को मैं इस सिस्टम की तरफ से मैं तमाम महत्वाकांक्षी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों अब रही कि सिस्टम में आने के बाद जो आज हमें ये सम्मान जो मिला है वो सारी की सारी सिस्टम है का है और एक ग्रेट अपलाइन का है। ग्रेट अपलाइन का उस ग्रेट और महान अपलाइन का नाम मैं लूं दिल से लेता हूं और दिल से लेता रहूंगा। तो आप लोग अब तक का बहुत ही जबरदस्त तालियों से उनकी स्वागत करेंगे। वो मिस्टर आज डायमंड के रूप में जाने जाते हैं, उनका
नरेश कुमार मिश्रा सर, नरेश कुमार मिश्रा सर, साथियों नरेश कुमार मिश्रा सर। काश यह डीजल इंजन मैकेनिक वाले व्यक्ति इस स्टेज पर अगर आने का और यहाँ तक लाने का जो प्रयास किए हैं वही सर है जो हमारे घर देवदूत के रूप में आए थे और मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रखा था, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ था कि यहाँ से एक पैकेज लेने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैंने ये कभी भी नहीं विश्वास किया था, क्योंकि मेरे भैया ज्वाइन थे इस बिजनेस में और वो भी डीजल इंजन मैकेनिक थे, लेकिन उन्हीं के माध्यम से हमारे घर तक प्लान तो आया, लेकिन हम भैया को बोले कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वही देवदूत हमारे घर आए जो नरेश कुमार मिश्रा सर, जो उनकी बातों हमें लगा कि ये बिजनेस वाकई में करके करना है, क्योंकि सबने कुछ ऐसे हमारे साथ क्वेश्चन कर दिए थे जो हमारे पास शायद उसका जवाब बिल्कुल नहीं था और मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं कहे कि सर मैं बिजी आदमी हूँ, मैं डीजल इंजन का काम करता हूँ और मेरा एक हनुमान इंजीनियरिंग वर्कशॉप है जो हमारे दरवाजे पर है, आप मेरा दुकान भी देख लीजिए, और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं लोगों को इस तरह का प्लान या इस तरह से हम समझाने की काम कर सकते हैं, इसलिए हम इस बिजनेस को मैं नहीं कर सकता सर। ये बेरोजगार व्यक्ति को शायद आप बता दीजिएगा तो शायद वो कर लेंगे, क्योंकि हम बेरोजगार है नहीं। तो जानते हैं सर का सवाल एक आया था, छोटू जी हमें बहुत ही खुशी है कि आप बिजी लोग हैं, कहीं न कहीं आपकी सोच हमारी सोच से मिलता है। हम भी बिजी थे और किराना का व्यवसाय करते थे जो समस्तीपुर LIC ऑफिस के ठीक सामने है, और मैं भी बिजी हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर अपने काम को करते हुए अगर इसको करने के लिए थोड़ा सा डिसीजन ले लिए तो विश्वास कीजिए आज जितना बिजी फेस कर रहे हैं, शायद अगर आप बिजी हैं तो आपके अकाउंट में लाखों रुपया होनी चाहिए। मेरा जवाब नहीं में गया, नहीं में चला गया साथियों, नहीं में खाली चला गया बिल्कुल। तब मैंने सर को बताया, सर आप जो बता रहे हैं लाखों रुपया, ये लाखों रुपया तो मेरे अकाउंट में नहीं है, क्योंकि मैं वर्कशॉप भी चला रहा हूँ और मेहनत कहिए तो मेरे पिताजी भी मेहनत करते आए हैं, हम उसी वसूल पर हम भी मेहनत करते आए हैं। और ये बात है कि दाल रोटी तो ठीक से चल जाता है, लेकिन बैंक बैलेंस के माध्यम में हम जीरो है। लेकिन साथियों सर को मैंने ये तो पहले बता दिया एकदम, छोटू जी यहाँ से कोई बड़ी चीज नहीं है, एक पैकेज लेने के बाद आज आपकी बैंक बैलेंस अगर जीरो है तो इतना पैसा आएगा जो आप खर्च करने के लिए भी सोचेंगे। तो सर की बात को मुझे लगा कि सर कहते हैं एक पैकेज लेने से अगर पैसा हो जाए, और दूसरी बात सर एक बात बताया कि आप आज पैसा नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करना है, अगर पैसा होता छोटू जी तो मैं इस बिजनेस को आपको नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, नहीं करते कि आप यहाँ से प्रोडक्ट लीजिए और यहाँ से काम कीजिए। लेकिन सर की कहने का मतलब यह था कि आज पैसा भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, तो फिर किस लाइफ का आप काम कर रहे हैं? क्या लगता है आज आपकी जो उम्र है उस समय अभी जो आपकी उम्र है कितना है? मैंने बताया सर मेरा उम्र अभी 29 साल है। 29 साल है, क्या लगता है 29 साल तक आपने काम तो किए हैं? पहले सर 16 से 17 साल मैंने मेहनत किया है रीच पकड़ के, और मैं डीजल इंजन मैकेनिक का काम करते हुए किर्लोस्कर कंपनी में भी मैंने काम करके देख लिया, लेकिन जो है अकाउंट बिल्कुल जीरो भी रहा। जहां तक
कि पैसा तो रहा नहीं, लेकिन सर ने बताए छोटू जी यही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यदि इस प्लेटफॉर्म को अगर थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं और आपकी जो समय है, हो सकता है आप सामने टीवी के पास बैठते होंगे, टीवी देखते होंगे, धारावाहिक देखते होंगे, इधर उधर समय बातों में बिता देते होंगे। अगर वही समय इस अपॉर्चुनिटी को दे दिए ना, तो आने वाला वक्त में आपके पास टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, 4 व्हीलर भी होगा और अच्छा जिंदगी होगा जो आपको सबसे अलग हटके होगा। साथियों, सर की बात इस दिल में हमें चुभ गया और कहा कि सर करना क्या पड़ेगा। मैं उस समय तक तो प्लान नहीं देखा था, लेकिन फिर से हमको प्लान रिवाइजिंग प्लान बताइए और मैं सर का रिवाइजिंग प्लान को देखे उसके बाद एक और बात बताए कि आप जिंदगी में हैं, इन काम कर रहे हैं तो आपके घर पैसा आ रहा है। अगर जिंदगी आपकी जब तक है तो ये आ रहा है, लेकिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि आपकी जिंदगी है तो भी पैसा और जिंदगी के बाद भी पैसा, बाद भी पैसा। साथियों, मुझे बात यहाँ समझ में आ गया कि छोटू का तो क्या लगता है तुम्हारे जीवन में 10,000 कितने आए और कितने चले गए। एक बार सर की बात को अगर रख लेते हैं और काम को अगर हो सकता है, काम अगर हुआ तो आप सफलता ले सकते हैं, नहीं हुआ तो आप डीजल इंजन मैकेनिक है, डीजल इंजन मैकेनिक रहेंगे। कोई ये कला कोई नहीं आपका छीन सकता है, लेकिन